मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है। उसके उपलक्ष्य में समस्त देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सबसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि जैसे भी हो, यदि वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हों तो भले ही वो 10 पौधे ना लगा पाएँ, मगर एक पौधा अवश्य लगाएं। और जो शहर में रहते हैं वो भले ही अपने घर के बाहर ना लगा पाएँ, किंतु अपने घर के अंदर छोटा सा पौधा अवश्य लगाएं। और ऐसे पौधों को ही लगाएं जिससे ऑक्सीजन का उत्सर्जन ज़्यादा हो। गमलों में कई पौधे लगाए जा सकते हैं। तुलसी का पौधा है, एलोवेरा का पौधा है, नागफनी का पौधा है, सदाबहार का पौधा है, गुलाब का फूल है। XYZ जितने भी हरे भरे पौधे होते हैं जिनसे फूलों को देखकर हमारा मन प्रसन्न होता है, ऐसे पौधों को अपने घर पर लगाना चाहिए। उससे एक तो हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है और हमारा और बच्चों का मन भी प्रसन्न रहता है। तीसरा, इसी बहाने हम उनको पौधों को पानी देते हैं तो उसमें हमें कुछ हमारा थोड़ा बहुत योगा या एक्सरसाइज हो जाती है। बांस का पौधा ऑक्सीजन के लिए बहुत उत्तम माना जाता है, किंतु बांस का पेड़ बड़ी मुश्किल से मिलता है और घर पर लगा पाना संभव भी नहीं है, तो इसलिए वो उसका जो सब्स्टिट्यूट आता है वो गमले में आप लोग लगा सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि ये प्रकृति के अंदर जो असंतुलन हो रहा है, इसके क्या कारण है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि हमारा तंत्र या सरकार का जो तंत्र है वही दोषी है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम भी कुछ हद तक दोषी होते हैं। पेड़ हो, पौधा हो, वो बेचारा बोल नहीं पाता है, रो नहीं पाता है, अपनी भावनाएं नहीं व्यक्त कर पाता है, चल नहीं पाता है, किंतु एक बात तो निश्चित है, वो जब तक जीवित रहता है, जीवित रहते हुए वो मनुष्य को और जीव जंतुओं को कुछ ना कुछ मरते दम तक दे ही जाता है। उस नाते मानव जाति का भी कर्तव्य होता है कि वो उसका कुछ मामलों में ख्याल रखे। जीव जंतु से तो अपेक्षा इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि उनके अंदर हम मनुष्यों जैसी बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं होता है, किंतु हम चूँकि मानव जाति हैं, उनसे पेड़ पौधों से लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लेते ही रहते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ पेड़ पौधों के बारे में सोचना चाहिए और उसमें आत्म मंथन करना चाहिए। आज के समय में आप देख रहे होंगे कि शहर के अंदर बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं। जो पेड़ जिसको तैयार होने में 20 से 25 साल लगे, सरकार अपनी मशीनरी द्वारा 5 घंटे के अंदर उसको कटवा देती है, किंतु कटवाने से पहले ये मानक तय नहीं करती है कि जो 25 साल में पेड़ तैयार हुआ है और जितनी मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं, तो प्रकृति को संतुलन करने के लिए, जो प्रकृति के अंदर प्रदूषण पैदा हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए उसकी क्या कोशिशें हैं, क्या उसका मैनिफेस्टो है, क्या उसकी तैयारी है। तो मेरा सिस्टम से अनुरोध है कि जितने भी पेड़ काटे जाएं, तो पेड़ काटने से पहले एक ऐसा प्लानिंग कर ली जाए जिससे कम से कम वो 5 साल उसकी, चाहे वो प्राइवेट सिस्टम के द्वारा हो या किसी और सिस्टम के द्वारा हो या कोई भी ऐसी योजना हो, जैसे जनरल इंश्योरेंस होता है, अगर लालच दे दिया जाता है कि इस पेड़ की रखवाली आप 5 साल तक करते हैं तो बदले में आपको इतना पेमेंट दिया जाएगा। तो ये सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी प्लानिंग या कौन सी योजना तैयार करते हैं जिससे जो प्रदूषण हमारा बढ़ रहा है उसको संतुलित रखने के लिए हमारे मानव जीवन में उसका सही तरीके से उपयोग किया जा सके। तीसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, शहर को छोड़कर जो जंगलों में पेड़ पौधे हैं, मेरा ये मानना, नियम कायदे कानून तो बहुत हैं। धारा 68 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति
पेड़ काट लेता है, उसकी वन विभाग में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है तो उसको 3 महीने का कारावास भी होता है, 10,000 का जुर्माना भी होता है। और ये भी प्राविधान किया गया कि वो एक पेड़ अगर परमिशन से लेकर काट भी लेता है तो उस बदले में 20 पेड़ लगाएगा। क्या वास्तव में वो 20 पौधा लगाता है, या वो उन पौधों की 10 वर्ष तक सेवा करता है, या वो पौधे पूर्ण रूप से पेड़ का रूप लेकर प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं? प्रकृति में बैलेंस के लिए कोई एक मानक तैयार हो पाता है? मेरे ख्याल से ये अभी आंकड़ा 1% है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो मेरा सिर्फ एक ही बहुत ज़्यादा बात ना कहते हुए बस इतनी सी बात मैं कहना चाहूँगा। वृक्ष कभू न फल पके, नदी न सींचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। कहने का मतलब जल ही जीवन है। तो पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और जल से भी हमें किसी न किसी रूप में ऑक्सीजन मिलती है। तो जल को भी हमें ठीक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और ठीक उसी प्रकार से हमें पेड़ पौधों का भी उनकी सेवा करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे घर में हो या घर के बाहर हो, जब वातावरण हरा भरा होता है तो हमारे मन को भी प्रसन्नता होती है। और जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो निश्चित तौर पर हमें ही नहीं, ये प्रकृति भी बहुत सुंदर देखने में लगती है। मित्रों, क्या कभी आप लोगों ने ये कल्पना करी कि संसार के अंदर हरे भरे पेड़ पौधे ना हो तब प्रकृति देखने में कैसे लगेगी? ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे सर पर अगर यदि बाल नहीं होते हैं तो बड़ा अजीब सा हमारा शरीर देखने पे लगता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि प्रकृति की सुंदरता को बनाने में योगदान दीजिए। और व्हाट्सएप और फेसबुक पर सिर्फ कोई स्टिकर या कमेंट बाजी करने से बेहतर है कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पौधे को लगाइए और उसकी सेवा ठीक उसी तरीके से कीजिए जिस तरीके से आप अपने घर में एक जीव या जंतु या एक इंसान की करते हैं। वो भले ही पूरी तरीके से आपका सहयोग ना कर पाए, मगर निश्चित तौर पर आप यकीन नहीं मान सकते हैं कि हॉस्पिटल में जब व्यक्ति परेशान होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है तो एक सिलेंडर की ऑक्सीजन की कीमत कितनी होती है, शायद आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो भले ही आपको प्रत्यक्ष रूप में उसका लाभ ना मिल सके, किंतु अप्रत्यक्ष रूप में आपके द्वारा किसी और को तो लाभ मिल रहा है। तो इसलिए प्रकृति को संतुलित बनाए रखने के लिए, प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए एक पौधा निश्चित तौर पर लगाएं। और यदि शहर के अंदर हैं तो घर के अंदर अपने गमलों पर पौधा लगाएं, हरियाली बनाए रखें और वातावरण को शुद्ध करने में सहयोग प्रदान करें। जय हिंद।